नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्यशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एकादशी का मैं महात्मा आपको बताऊंगी। और ये जो है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है कामिका एकादशी। और भी अगर आपको मेरे वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो देख सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, तो क्योंकि जय श्री कृष्णा लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये मैं आपको अब बताने जा रही हूँ महात्मा कामिका एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है? प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मास से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नारगों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गत में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। या दृष्टा निखलाघ संघ शमिनी स्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणामभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासिनी प्रत्यासक्ति विद्यायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को रात दिन दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो ये था, मैंने आपको सुनाया कामिका एकादशी का व्रत का
महात्म, तो इतना ज़्यादा व्रत का महात्म है। तो महात्म है तो आप देखो, अगर आप व्रत नहीं भी रहते हो तो इस दिन दीपदान कर दें या विशेष तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा कर दें, तो इसका भी फल कुछ तो कुछ मिलेगा ही आपको। और अगर व्रत नहीं भी रहते हैं तो इस दिन चावल तो नहीं खाना चाहिए। तो विशेष चावल खाने से कहते हैं एक एक चावल खाने का, एक एक चावल के दाने के खाने का जो पाप होता है वो एक एक कीड़े के खाने के बराबर होता है। तो इस दिन ये चावल तो नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करें। अगर आप व्रत नहीं रह सकते, निरोगी हैं, वृद्ध हैं या कोई कारणवश आप व्रत नहीं रहते, तो आप कम से कम विष्णु भगवान का तुलसी की मंजरी से पूजन करें और दीपदान करें और चावल को अवॉइड करें। तो ये था महात्मा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से इतना पुण्य मिलता है, तो आप लिखेंगे तो और मिलेगा। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।